नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम लोग 6 और 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाइए जहां AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.8 सेंटीमीटर और जो आपका कोण A है और जो आपका कोण C है, ये दोनों ही एंगल आपके 105 अंश के हैं और कोण B आपका यहाँ पर 75 डिग्री है। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने के मिलेगी कि कोण के बराबर कोण की रचना कैसे करते हैं। वरना आप अगर 2 बार 105 अंश का कोण बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक नई चीज सिखाएंगे कि कोण के बराबर कोण की रचना कैसे करनी होती है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का एक रफली डायग्राम तैयार करते हैं जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रफली डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 रहा। ठीक है, रफली डायग्राम यहाँ पर हमको बनाना होगा। तो मैंने देखो ऐसे रफली डायग्राम बना लिया। ABCD1, यहाँ पर आपका ABCD ही कहा गया है। देखो यहाँ पर आपका ये ABCD ही कहा गया है। ABCD AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना है? AB बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6.8 सेंटीमीटर। कोण A आपका 105 अंश है, कोण C आपका 105 अंश है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोण B आपका 75 डिग्री, कितना है? 75 अंश। कितना है? 75 अंश। बस अब हमें क्या करना है, पहले हमको 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम खींचेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा फिगर बनेगा। ये मैं यहाँ पे खींचूंगा 5 सेंटीमीटर की मैंने रेखा खींच ली। तो खींच ली, देखो बहुत आसान है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोण A पर, यानी कि ये हमारी साइड क्या है, ये हमारी साइड A है, ये हमारी क्या है, B है। तो A पर हम क्या बनाएंगे, 105 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का? 105 अंश का। फिर से आप सभी बच्चे समझेंगे 105 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई एक दूरी लेंगे, प्रकार में ज़्यादा दूरी नहीं लेंगे, बिंदु A पर रखेंगे लास्ट सिरे पर और इस प्रकार से आपको चाप को लगा देना है। इस प्रकार से चाप को लगा देना है। ठीक है, इसके बाद वही दूरी लेना है, दूरी चेंज नहीं करनी है, उतना ही लेके आपको एक चाप ऐसे लगाना है। फिर वही दूरी लेके आपको फिर से एक चाप ऐसे लगा देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आप फिर से एक ऐसा चाप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद एक चाप ऐसा आपको लगा देना है। तो ये बच्चों आपका जो कोण है, ये बच्चों कोण आपका एक 90 अंश का बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का ये आपका कोण बन जाता है, 90 अंश का। ठीक है, कितने अंश का? 90 अंश का ये आपका कोण बन जाता है। कितने अंश का? 90 अंश का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इतनी दूरी भरनी है, इतनी दूरी यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक। यहाँ पर काल की नोक रखो, यहाँ पर पेंसिल तक की इतनी दूरी को भर लो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, एक ऐसा चाप लगाओ, ऐसा, फिर ऐसा। मतलब हम इस वक्त इतने कोण का अर्धक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्धक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है, ये जो कट हो रहा है इसको ऐसे हम मिला देंगे। तो ये बच्चों जो आपका एंगल है, ये आपका एंगल 105 डिग्री का ड्रा हो जाता है। कितना देखो आसान है, 105 अंश का कोण बनाना काफी आसान है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम कोण 105 अंश का कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपका एंगल है 75 डिग्री। बच्चों देखो एग्जाम में 75 105 ये बहुत एंगल आते हैं। जब मैं भी छोटा था
तो भाई यही हर बार एग्जाम में यही दो एंगल आया करते थे, तो मैंने इनको अच्छे प्रकार से सीख लिया था, जैसे पूछो फटाक से बना देते थे। अब मुझे यहाँ पर 105 अंश का बनाना है, तो थोड़ी सी दूरी लो, इतनी दूरी प्रकार में भरो, इतनी दूरी, ठीक है। इसके बाद क्या करो, कोई मतलब कि यहाँ पर रखो, प्रकार रखो, इसके बाद एक ऐसा चाप आप लगा दो। इसके बाद जहाँ पर यह कट किया है उसी जगह प्रकार नोक रखो, वही दूरी लेके, और ऐसे यहाँ पर आपको चाप लगा देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर चाप ऐसे लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वही दूरी लेके, इसके बाद यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगाना है, यहाँ पर रख के इसको ऐसे एक बार चाप लगा देना है। बच्चों ये जो आपका एंगल है, ये बच्चों आपका जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ये बच्चों आपका एंगल है। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री का ये एंगल है। अब देखो जो आपका 75 अंश का कोण होगा, मानी कि वो इधर से होगा कि इधर से होगा। आप यहाँ पर देखो वो आपका इधर से है, तो यानी हमें इधर से बनाना। तो ये आपका 90 इतने इतने का आधा कर दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 में अगर आप 15 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कोण, ठीक है। 85 आ जाएगा, क्योंकि आपका 90 है और ये आपका पूरा 30 होता है, ये उसका आधा हो चुका, उसका आधा और कर देंगे। 60 में जब 15 जोड़ दोगे, तो 60 में जब 15 जोड़ दोगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 75 अंश। कितने हो जाएंगे? 75 अंश। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इतने का आपको अर्धक और करना है, यानी कि आप इतनी दूरी भरेंगे, प्रकार लेंगे और यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी को ऐसे भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा चाप लगाएंगे, इसके बाद एक आपको ऐसा चाप लगा देना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपका जो लाइन बनेगी, ये आपका हो जाएगा 75 अंश का कोण। कितने अंश का कोण? 75 अंश का ये बच्चों आपका कोण हो जाएगा 75 अंश का, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होगे कोण सी जो आपका BC है, BC आपका 6.8 सेंटीमीटर। कितना है? 6.8। तो 6.8 यानी कि ये रहा आपका 9.8, तो ये आपका हो गया 6.8। तो यहाँ पर रखो B पे और यहाँ पर एक चाप लगा दो, ये आपका हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। अब बच्चों BC पर मुझे फिर से 105 अंश का कोण बनाना है, तो अब आपको यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है और कोई चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं थी। देखो हमें 105 अंश का कोण हम यहाँ बना ही चुके हैं, तो हम क्या फिर से बनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। आपको क्या करना है, जितनी ये दूरी आपने ली थी, जितनी इस दूरी का आपने चाप लगाया था, उतनी ही दूरी प्रकार में भरो फिर से। जैसे कि हमने इतनी दूरी का चाप लगाया था, देखो उतनी दूरी का मैंने देखो भर लिया, उतनी ही दूरी का ऐसे आपको भरना, उतनी ही दूरी का। देखो यहाँ पर मैंने उतनी ही दूरी भरी, देखो यहाँ पर उतनी दूरी भरो और यहाँ पर रख दो, और यहाँ पर आपको रख देना है, सी बिंदु पर रख देना है, ठीक है। ऐसे करके चाप लगा देना है, लगा दिया। अब आपका 75 डिग्री कोण इधर से होगा, 105 अंश का कोण इधर से। सर इधर से, देखो इधर से है, हमको इधर से। अब क्या करना है, आप क्या करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, नोक रखो, और जहां पर आपका 105 अंश का बना उतनी दूरी ऐसे भरो। देखो यहाँ प्रकार की नोक और इतनी डिस्टेंस आपको यहाँ तक भरनी, इतनी डिस्टेंस भर के यहाँ पर प्रकार की नोक रखो, ऐसे चाप लगा दो। ऐसे यहाँ प्रकार की नोक रखो, वही दूरी लेके ऐसे चाप लगा दो। इसके बाद क्या करो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इसको ऐसे करके मिला दो। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा बिंदु D। क्या हो जाएगा? बिंदु D। क्या हो जाएगा? बिंदु D आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 6.8 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे? 6.8 सेंटीमीटर, और ये आपका एंगल है 105 डिग्री। तो ये हमने कोण के बराबर कोण की रचना की है। अब हमारे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से अब तक बनाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाइए, जहां पर आपको PQ बराबर 5.6 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर और कोण P बराबर 50 डिग्री और Q बराबर 105 डिग्री, R बराबर 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो एंगल हम बना नहीं पाएंगे।
चांदे के प्रकार की सहायता से ना इसे बना पाएंगे, इसे हम केवल बना पाएंगे, तो यही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, रफ डायग्राम को बनाना, ताकि हमको ये आइडिया लग सके कि हमें डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी। PQRS तो PQ कितना आपका 5.6 सेंटीमीटर है, QR कितना है 4 सेंटीमीटर है, कोण P आपका 50 डिग्री है और कोण Q आपका 105 डिग्री है, R आपका 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री। अब बस यानी हमें पता चल गया है कि हमें डायग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हमें डायग्राम की स्टार्टिंग चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों जगह से स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग 5.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने 5.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले 105 अंश का कोण को बनाना। आप तो सीख ही चुके हो। देखो, कोई दूरी लो, फटाफट बना दो। कोई दूरी लो, ऐसे कोई दूरी लो। ठीक है, पहले 90 अंश का कोण तो सभी को आता होगा बनाना। कोई दूरी लो, उतनी दूरी लेके पहले एक यहाँ चाप लगा दो, यहाँ पे चाप लगा दो, वो चाप लगा के एक चाप यहाँ पे लगा दो, वही चाप ऐसे ऊपर लेते आओ, फिर यहाँ पर रखो प्रकार की नोक, एक ऐसे चाप लगा दो। ठीक है, तो ये आपका कितने का बन जाएगा, 90 अंश का। कितने अंश का, ये आपका बन जाएगा 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का बन जाएगा। कितने अंश का, 90 अंश का। अब क्या करना, 90 और ये जो ये और ये इतनी आपको दूरी भरनी है। यहाँ से लगा के आपको इतनी दूरी भरनी है, इतनी दूरी यहाँ से लगा के यहाँ प्रकार की नोक रखो और यहाँ तक कि जहाँ पर आपका 90 बन रहा, ऐसे करो और उतनी दूरी लेके फिर आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर ये मिला देना, जहाँ पर कट हो रहा है ऐसे मिला देना। ये आपका 105 अंश का कोण बन जाएगा, 105 अंश का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि कोण P आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री इधर से है ना कि उधर से। इधर से कितना है, 50 डिग्री। जो वहाँ पर आपका ये है पॉइंट लास्ट का है, और चांदे का जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सेम पर सेम पॉइंट होना चाहिए और लाइन बिल्कुल जस्ट ऊपर होनी चाहिए। अब हमको क्या करना है, इधर से खींचना है 50, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर आपको ऐसे रख देना है। तो ये बच्चों आपका एंगल बन रहा है 50 अंश का, ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपका 50 अंश का कोण हो गया, 50 अंश। ठीक है, 50 अंश ये आपका P है, ये आपका Q है। अब बच्चों QR आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो रेखा में दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर की। तो ये आपकी रेखा है, इसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी भर ली। इसके बाद Q पर रखो, ऐसे चाप लगा दो, ऐसे चाप लगा दो। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका R है, ये R यहाँ पर है। R आपका जो कोण है 80 अंश है। 80 अंश कोण इधर से है, ना कि इधर से है। इधर से आपका 80 अंश कोण है, इधर से। तो हम यहाँ पर चांदा लेंगे, चांदे का जो पॉइंट है, इसका पॉइंट सेम पॉइंट पर रखेंगे और बच्चों यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन को मैच करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। अब हमको कोण इधर से बनाना 80 अंश, तो यहाँ पर देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये आपका 80 दिख गया, तो यहाँ पर रखो, पॉइंट रख दो। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दो। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा बिंदु S। क्या हो जाएगा, बिंदु S आपका ये हो जाएगा। और ये आपका जो कोण है, ये आपका 80 अंश है। तो ये आपकी भुजा थी 5.6 सेंटीमीटर और ये आपकी साइड थी 4 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका डायग्राम बन गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बच्चों बहुत आसान है, बस आप रफ डायग्राम को बनाना सीख जाओ, फिर तो आपके सारी चीज़ें यूं हैं। ठीक है, डरना कभी नहीं कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आप बार बार ट्राई करो, बार बार चीज़ों को करो, तो एक दिन आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर ये नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। आज आप उस काम को छोड़ दोगे तो वही चीज़ आपको आगे चलकर बार बार आपको सताएगी। तो आप अभी से चीज़ों को डरना नहीं है, आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। आप 100% एक दिन उस चीज़ को सीख जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपका ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है,
और जो भी आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।